नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे बात करेंगे आपके मासिक राशिफल, जिसको मंथली राशिफल भी कहते हैं, उसके विषय में, जो कि मार्च 2022 का है। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है साथियों, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, मेष से लेके और मीन तक। अभी जो हम जिस राशि की आपसे बात करेंगे वो कुंभ लगन राशि है। आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनके विषय में बताना चाहेंगे कि ये महीना मार्च का आपके लिए कितने अच्छे और कितने नेगेटिव रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। लेकिन इससे पहले ग्रह गोचर की जो स्थिति है आपके चार्ट में, उसके बारे में भी आपको अवगत कराना चाहते हैं। और ये स्थिति क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, राहु बैठे हुए हैं 4th हाउस में अपनी मित्र राशि वृषभ में, केतु बैठे हुए हैं 10th हाउस में आपके दशम बाहु में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में, मंगल बुध शुक्र और शनि 4 ग्रह आपके 12th हाउस में मकर राशि में बैठे हुए हैं। मकर यहाँ पर उच्च की राशि है, उनकी उच्च पोजीशन में है। शनि यहाँ पर अपने ही स्वयं के घर में है और शुक्र और बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों। लेकिन क्या होगा कि बुध यहाँ से 6 मार्च को निकलेंगे 12th हाउस से और ये लगन भाव में जाएंगे, 1st हाउस में प्रवेश करेंगे 6 मार्च को। लेकिन यहाँ जब ये आएंगे तो 19 मार्च को ये अस्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनका साथ मिलेगा सूर्य और गुरु का, क्योंकि सूर्य गुरु यहाँ पर पहले से ही विराजमान है लगन भाव में कुंभ राशि में। उसके बाद ये 24 मार्च को यहां से भी निकल जाएंगे लगन से, कुंभ राशि से भी बुध, और ये अस्तवस्था में यहां से निकलेंगे और ये 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे जहां पर मीन राशि है और वहां जाकर के ये नीच के हो जाएंगे। अस्त तो पहले ही थे, फिर ये नीच के भी हो जाएंगे। तो स्थिति बुध की काफी खराब हो जाएगी। और सूर्य जो है, जो लगन भाव में पहले से ही है गुरु के साथ, सूर्य भी 14 मार्च को 2nd हाउस में चले जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन में लगन भाव से निकल के। गुरु बृहस्पति जो पहले से ही मौजूद हैं लगन में अपनी सम राशि कुंभ में, अस्तवस्था में चल रहे हैं। लेकिन 26 मार्च को ये पूर्व में गुरु उदय हो जाएंगे। और शुक्र जो है माह के अंतिम दिन 31 मार्च को जो 12th हाउस में बैठे हैं अपनी मित्र मकर राशि में, वहाँ से ये निकलेंगे और अपनी मित्र राशि कुंभ में लगन भाव में ये प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है मार्च के महीने में ग्रहों की गोचर में। इसी के आधार पर आपको हम बताएंगे कि किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे आप कुंभ लगन के जातकों को, या उनको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी। सबसे पहले आपके साथ बात करने वाले हैं हम आपके करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके, व्यवसाय को लेके। तो देखिए, केतु यहाँ अपनी मित्र राशि में मैंने जैसा कहा था कि बैठे हुए हैं, हालांकि काल सर्व योग भी बना हुआ है। और दूसरी बात एक और भी है कि आपके चार्ट में शनि की 7.5 का भी प्रभाव बना हुआ है। प्रथम चरण चल रहा है शनि की 7.5 का आप कुंभ लगन के जातकों पर। तो क्या है कि भाई थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है, थोड़ा देखभाल के चलने की आवश्यकता है अपने करियर में। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आपको खुशी भी होगी सुन के, कि 1 मार्च से लेकर 14 मार्च के जो बीच का समय है ये बहुत उत्तम समय है आपके लिए। आपका वर्चस्व छाया रहेगा ये तकरीबन आधा महीने पूरी तरह से। जो आप कहेंगे आपकी बात मानी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी और बस आप छाए रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे रोजगार में हो या व्यापार में। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। आपका नेम फेम ये सब आपको मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन 14 मार्च से थोड़ा स्थिति में बदलाव आएगा और ये जो बदलाव होगा इसमें क्या होगा कि देखिए, एक मैं जो चीज़ देख पा रहा हूँ यहाँ कि जो लोग, जो जातक कुंभ लगन के कहीं विदेश में जाने की उनकी प्रयास चल रहे हैं कि जाएं अपने जॉब को लेकर के या अपने व्यापार जो भी करना चाहते हैं वहाँ बाहर जा कर के, दूर जा कर के,
उसमें तो उनको सफलता मिल जाएगी, थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद परेशानियां तो जरूर आएंगी, लेकिन काम आपका बिल्कुल बनेगा अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। बेशक चाहे वो छात्र हो जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, मतलब विदेश या लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेंगी और आप वहाँ जाकर के अपने कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। कुछ परेशानियों के बाद काम आपका बन जाएगा। तो आप प्रयास करते रहें, जो भी बाहर जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं या जाना चाहते हैं, कुंभ लगन के जातक आगे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, वैसे तो पूरे महीने ही आपका जो एक तरीके से बुद्धि और ज्ञान, उसका भी लोग जो है काफ़ी हद तक आपको अप्रिशिएट करेंगे। वही कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और आपकी नॉलेज भी आपके पास अच्छी है, इसको लेकर के भी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, वित्तीय स्थिति की बात आपको बताएं, वित्तीय स्थिति जो है इस महीने कमजोर लग रही है। वित्तीय स्थिति इस माह कमजोर लग रही है। धन के आगमन में या तो कमी रहेगी, जितना मात्रा में आना चाहिए उतना नहीं आएगा, कम मात्रा में आएगा, या कुछ हो सकता है कहीं धन में रुकावट आ जाए आपको प्राप्ति में। और धन के साथ साथ सेविंग की बात अगर करें, आगमन के साथ साथ इनकम के साथ साथ सेविंग, तो वही हालात सेविंग के भी हैं। जब इनकम ही इतनी प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो सेविंग कहाँ से होगी? दोनों ही चीज़ें जो हैं, अभी 26 मार्च को जैसा मैंने कहा था कि गुरु उदय होंगे, तब जाकर के हालात आपके धन के उसमें सुधार होगा 26 मार्च के बाद से। और सुख सुविधाओं की अगर बात करें, देखिए, सुख सुविधाओं का तो लाभ आप प्राप्त करेंगे, जरूर करेंगे। यात्राएं भी आप कर सकते हैं लंबी दूरी की, और आपको सारे सुखों की प्राप्ति होगी, उसका पूरा आप आनंद भी लेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को, और वैवाहिक जो पुरुष हैं महिलाएं हैं उनके संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, योग तो बना हुआ है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि 1 मार्च से लेके और 14 मार्च के बीच का जो ये समय अवधि है, इसमें अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं और विवाह के लिए आगे स्टेप लेना चाहते हैं करने के लिए, उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपकी विवाह की भी प्लानिंग है, मैं 14 तारीख बोल रहा हूँ, 14 तारीख तक, उसके बाद फिर वैसी स्थिति नहीं रहेगी, उतना सपोर्ट ग्रहों की ओर से आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 14 तारीख के बाद रिलेशनशिप तो रहे, या अगर आपने कोई नया रिलेशनशिप डेवलप किया है या नया चाहते हैं करना, तो वो उतनी उसमें आपकी प्रगति या प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी। या तो आपकी तरफ से ही कुछ ज़्यादा इनिशिएटिव ना लिया जाए, या उधर से ही कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्स सही ना हो प्रॉपर, ये स्थिति रहेगी बाकी के 14 मार्च के बाद, माह के अंत तक। और विवाहित जो महिलाएं पुरुष हैं उनका कैसा रहेगा? मैं तो कहता हूँ 14 मार्च तक विवाहित जो व्यक्ति हैं, महिला या हों या पुरुष हों, उनका वैवाहिक सुखों का पूरा आनंद लेंगे। वो आनंद तो वो पूरे महीने ही लेंगे, लेकिन ये 14 तारीख तक का जो समय है, आप विवाहित महिला पुरुषों का बहुत उत्तम रहने वाला है वैवाहिक जीवन, कुंभ लगन के जो जातक हैं। पारिवारिक संबंधों की बात कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा कमी है। आपके अपने कुटुंब के जो सदस्य हैं उनके साथ चाहे तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, या फिर कोई गलतफहमियां रहे, या कोई भी कारण बन सकता है जिसकी वजह से थोड़ी सी मन में दूरी रहेगी, कमी भी रहेगी, और इसका आपको अनुभव भी होगा, आपको इसका एहसास भी होगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति आपकी रहने वाली है पारिवारिक संबंधों को लेकर। अब बात करते हैं छात्रों की। छात्रों को मैं बहुत अलर्ट करना चाहता हूं, विशेष रूप से 14 तारीख के बाद से, मतलब माह के मध्य से और माह के अंत तक, ये मान के चलें आप, माह के मध्य से माह के अंत तक छात्रों के लिए
एक तरीके से ये समझिए कि जरा सी भी आपसे चूक हुई नहीं कि समझिए कि आपके परिणाम बिल्कुल पानी फिर जाएगा, सब अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, 14 मार्च तक तो मतलब माह के मध्य तक तो आपके अच्छे रहेगा, परिणाम भी अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद स्थिति खराब है, तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा और अपनी एजुकेशन को लेकर के बहुत गंभीर रहना पड़ेगा। तब जाकर के थोड़ी बहुत स्थिति आपके नियंत्रण में रह सकती है, यानी कि परिणाम जो है थोड़े बहुत ठीक ठाक मिल जाएंगे 14 के बाद। संतान की स्थिति की बात करते हैं। संतान का सुख जो है वो माता पिता को प्राप्त होगा, माह के मध्य तक ही होगा। माह के मध्य के बाद तो उनको एक तरीके से स्ट्रगल संतान को भी कुछ अधिक ही करना पड़ेगा, और जितना स्ट्रगल वो करेंगे उसके हिसाब से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और कहीं ना कहीं ये देख करके आप भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको भी रहेगी। माता पिता को स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य इस महीने जो है पूरे महीने मिला जुला रहेगा। कभी तो एकदम स्वास्थ्य लगेगा कि गड़बड़ हो गया, कभी लगेगा कि हाँ भाई थोड़ी दवा ले ली थी, ठीक हो गए हैं। तो इस प्रकार की स्थिति चलेगी पूरे महीने। अब उपाय क्या किए जाएं? कौन से वो उपाय करें कि जिनके करने से ये जो समस्याएं हमने जिनका अभी आपसे बातचीत में जिक्र किया है इस चर्चा में, वो दूर हो जाए? तो देखिए, वो सिंपल उपाय है कि आप एक तो बुधवार का जो दिन होता है उस दिन आप गणपति जी की पूजा जरूर करें, और गणपति जी के प्रतिमा के सामने मोतीचूर के 2 लड्डू पान के पत्ते पर रख करके जरूर चढ़ाएं। साथ ही अगर आप उम्र में बड़े हैं, आपकी बहन है या मौसी हैं, कमाते हैं आप, बहन है, मौसी हैं, बुआ हैं, उनको भी बुधवार को जाके कुछ मिष्ठान दें, और साथ में कुछ उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ रुपए पैसे भी जरूर दें। आपके बुध की स्थिति बहुत अच्छी होगी, और जब बुध की स्थिति अच्छी होगी तो फिर एजुकेशन में भी बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज़ में बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप गुरुवार के दिन बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, उच्चारण करें। 1 माला या 3 माला ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला ये आप करें। इतना भी अगर आपने कर लिया तो बहुत आपको उसका अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन के जातकों का उपायों के साथ मासिक राशिफल मार्च 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, और जो बेल आइकन है अगर आप इसको भी दबाएंगे तभी आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो बनने वाले हैं ज्योतिष से संबंधित, वो सीधे आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी लाभ ले पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।